अध्याय 6 जमानत की जोखिम। पुत्र, यदि तुमने अपने पड़ोसी की जमानत दी है, यदि तुमने किसी पराये व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी ली है, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बंध गए हो, तो तुम मुक्त होने के लिए ये करो। पुत्र, तुम अपने पड़ोसी के हाथ पड़ गए हो, इसलिए तुम जाकर उससे अनुरोध करते रहो। तुम अपनी आंखों में नींद नहीं आने दो, अपनी पलकों को झपकी नहीं लेने दो। तुम हरिण की तरह शिकारी के जाल से, पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से अपने को छुड़ाओ। आलसी, आलसी, तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका न तो कोई स्वामी है, न कोई निरीक्षक और न कोई शासक। उस समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। आलसी, तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। दुष्ट की अंतगति। वो व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है, जो आंख मारता, पैर घसीट कर चलता और उंगलियों से इशारा करता है। अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता और लड़ाई लगाता है। इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी। वो पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार संभव नहीं होगा। प्रभु की घृणा। प्रभु 6 बातों से बैर रखता है और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। व्यभिचार से सावधान। पुत्र, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो। अपनी माता की सीख अस्वीकार न करो। उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो। उन्हें अपने गले में बांध लो। वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगी। वे तुम्हारी शैया के पास तुम्हारी रखवाली करेंगी और तुम्हारे जागने पर तुमसे बातचीत करेंगी, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, ये शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन मार्ग है, जिससे तुम व्यभिचारिणी से और परस्त्री के प्रलोभन से सावधान रहो। तुम अपने हृदय में उसके सौंदर्य की अभिलाषा मत करो। तुम उसके कटाक्ष के शिकार मत बनो, क्योंकि वेश्या तो रोटी के टुकड़े से खरीदी जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी तुम्हारे जीवन का विनाश करती है। क्या कोई अपने पल्ले में आग बांधेगा और उसके कपड़े नहीं जलेंगे?
क्या कोई जलते अंगारों पर चलेगा और उसके पैर नहीं झुलसेंगे? यही हाल उसका है जो अपने पड़ोसी की पत्नी के पास जाता है। जो उसका स्पर्श करता वो बिना दंड के नहीं रहेगा। लोग उस चोर का तिरस्कार नहीं करते जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है। फिर भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसे 7 गुनी क्षतिपूर्ति करनी और अपने घर की सारी संपत्ति देनी पड़ती है। पर स्त्री गमन करने वाला नासमझ है, क्योंकि वो ऐसा करने पर अपना ही सर्वनाश करता है। वो पीटा जाएगा, वो बदनाम होगा और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि ईर्ष्या पति का क्रोध भड़काती है और वो प्रतिशोध लेते समय दया नहीं करेगा। तुम कितना ही क्यों न देना चाहो, वो क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं करेगा।